द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है मूवमेंट्स का, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। तो बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ये होने वाला है वन शॉट क्लास 9th का चैप्टर 1 मूवमेंट्स बुक से। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड मेन कैरेक्टर्स की, मेन पॉइंट्स की। वो आपको बाईलैंग्वेज जो लैंग्वेज में मिलेंगे, चाहे वो आपकी हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों में आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको उसको डिटेल में क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि भाई आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है चैप्टर टाइटल, यानी कि चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि खोया हुआ बच्चा, और ऑथर है उसके मुल्कराज आनंद। तो बात करें यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बुक है वो हो जाएगी आपकी मूवमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर जो है हमारी, और चैप्टर है ये टाइप इस शॉर्ट स्टोरी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ भाई मेले में जाता है और वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों के साथ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और अट्रैक्ट होने के बाद वो भाई लेना भी चाहता है उन चीज़ों को, लेकिन उसके पिताजी उसकी तरफ को आंखें निकालते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए उसकी माँ बोलती है कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। तो इसमें बाद में वो खो जाता है। तो इसी तरीके का ये चैप्टर होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी जो स्टोरी है वो होने वाली है। तो चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा ये चैप्टर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स की। तो मेन कैरेक्टर्स के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर में नंबर 1 है हमारा द लॉस्ट चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर है, क्योंकि यही बच्चा हो जाता है अपने पेरेंट्स से सेपरेट, यानी कि अलग हो जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं मेन कैरेक्टर। क्या बोल सकते हैं, मेन कैरेक्टर। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। अ क्यूरियस एंड इनोसेंट बॉय, ये एक जिज्ञासु और मासूम लड़का, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड वंडर, जो उत्साह और आश्चर्य से भरा हुआ है, जिसकी बात हो रही है। ही इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय साइट्स एंड साउंड्स, यानी कि वह आसानी से दृश्यों और ध्वनियों से विचलित हो जाता है। बट इवेंचुअली लॉन्ग्स ओनली फॉर हिज पेरेंट्स व्हेन ही गेट्स लॉस्ट, यानी कि लेकिन अतः वह खो जाता है तो केवल अपने माता पिता के लिए तरसता है। यानी कि बहुत खुश है, उत्साह भी है, आश्चर्य से भरपूर है, लेकिन लास्ट में जब वो खो जाता है तो क्या होता है, उसको केवल और केवल चाहिए अपने माता पिता, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। ये बात हुई हमारी फर्स्ट मेन कैरेक्टर की। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो देखिए, नंबर 2 हमारा क्या कहता है, द पेरेंट्स, यानी कि उस बच्चे के माता पिता की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लविंग बट स्ट्रिक्ट, यानी कि प्यार करने वाले लेकिन सख्त एकदम। दे ट्राई टू कंट्रोल द चाइल्ड्स इम्पल्सिव बिहेवियर, वे मेले के दौरान बच्चे के आवेगपूर्ण व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, देयर डिसअपीयरेंस कॉजेज इमोशनल ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड, यानी कि उनके गायब होने से बच्चे को भावनात्मक आघात पहुंचता है। जब देखिए वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब वो मेले में जाता है वो बहुत ज़्यादा उत्साह से भरपूर होता है, ठीक है ना, बहुत एक्साइटेड होता है, सभी चीज़ों के लिए दौड़ता है, पीछे रह जाता है, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जब वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है, देखिए यहाँ पर डिसअपीयरेंस, यानी कि वो उनसे गायब हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं माता पिता बच्चे से। इमोशनल ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड, तो ये भावनात्मक आघात पहुंचता है उस बच्चे को जब वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है। चलिए
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो थर्ड, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर है। देखिए क्या कहता है ये, यहां पर इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा द स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंजर के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही काइंड व्यक्ति होता है, ठीक है ना, बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति होता है। समझते हैं, अ काइंड हार्टेड मैन हु फाइंड्स द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि एक दयालु व्यक्ति जो खोए हुए बच्चे को ढूंढता है, एंड ट्राइज टू कंफर्ट हिम बाय ऑफरिंग स्वीट्स, राइड्स एंड टॉयज। अब देखिए, और उसे मिठाइयाँ, सवारी और खिलौने देकर भाई समझाने की कोशिश करता है। रिप्रेजेंट्स ह्यूमन कंपेंशन। कंपेंशन का क्या मतलब होता है? मानवीय करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जब बच्चा खो जाता है तो जो व्यक्ति उसको बचाता है, उसको भाई पब्लिक से निकालता है, जब वो मरने वाला होता है, अगर वो उसको उठाकर अपने शोल्डर पर नहीं लेता, उससे बाहर नहीं लेके आता, तो शायद वो पब्लिक के पैरों के नीचे कुचला जाता। तो वो एक दयालु व्यक्ति था जो उसको बचाता है, और वो उनको क्या करता है भाई, मिठाइयाँ उसको देने की कोशिश करता है, सवारी के लिए बोलता है, खिलौने देने के लिए बोलता है। जब बच्चा रो रहा होता है अपने माता पिता के लिए, जब वो उनको ढूंढ रहा होता है और वो उसे नहीं मिलते। तो तीन मेन कैरेक्टर्स की बात की, द लॉस्ट चाइल्ड, पेरेंट्स एंड काइंड हार्टेड मैन, यानी कि जो दयालु व्यक्ति था, जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था, उसकी। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स के बारे में। लेकिन अगर आपको भाई नोट्स समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, और चैप्टर आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली हम बात किस बारे में कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए सामने आपके लिखा हुआ है द लॉस्ट चाइल्ड, डिटेल्ड की पॉइंट्स विद हिंदी मीनिंग्स, यानी के पॉइंट्स के नीचे ही आपको हिंदी भी मीनिंग होगा। आप इजीली उनको रीड आउट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स मैं आपको दे रहा हूं और समझा भी रहा हूं, तो फटाफट से देखते हैं। नंबर 1, जर्नी टू द फेयर, यानी कि अब यहां से जर्नी शुरू होती है। तो क्या कहता है, देखिए हमारा पॉइंट नंबर 1, द स्टोरी बिगिंस विद अ चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स गोइंग टू अ विलेज फेयर, यानी कि हिंदी में बात करें, कहानी की शुरुआत एक बच्चे और उसके माता पिता के मेले में जाने से होती है। इट्स स्प्रिंग टाइम एंड एवरीथिंग इज ब्राइट एंड चीयरफुल, यह वसंत ऋतु है और हर तरफ खुशी और रंग बिरंगी चीजें हैं। यानी कि चैप्टर की शुरुआत होती है, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ फेयर जाता है। जब स्प्रिंग का यानी कि वसंत का ऋतु का महीना होता है, तब वो अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा है, फेयर में जा रहा है, मतलब मेले में जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जल्दी से समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, यहां पर देखिए नंबर 2, चाइल्ड्स एक्साइटमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि यहां पर उसके एक्साइटमेंट और जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है चीजों से, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए यहां पर ये बोल रहा है, हमारा पॉइंट क्या कहता है, द चाइल्ड इज एक्साइटेड एंड क्यूरियस, यानी कि हिंदी में बताऊं, बच्चा बहुत उत्साहित और जिज्ञासु है। ऑन द वे टू द फेयर, मतलब मेले जाते समय वह रास्ते में, ही गेट्स अट्रैक्टेड बाय टॉयज, वो खिलौनों से, फूलों से, ठीक है ना, कीड़ों और जानवरों को देखकर बार बार रुकता है। यानी कि शॉप्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, इनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है और वो पीछे रह जाता है, मतलब एक्साइटेड होता है पूरा एक तरीके से, भयंकर तरीके से। भाई जब हम छोटे थे, हम भी इसी तरीके से एक्साइट हुआ करते थे कि भाई पापा ने कहा चलो आज मेले चलते हैं घूमने, तो मैं मेला घुमा के लाता हूँ। तो हम भी क्या होते थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, पहले ही सोचते थे मैं यहाँ झूलूंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये करूँगा। ऐसे ही ये लॉस्ट चाइल्ड था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं इसको। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है पेरेंट्स जेंटल रिफ्यूजल, यानी कि पॉइंट की बात करें, एवरी टाइम द चाइल्ड आस्क्स फॉर समथिंग, मतलब हिंदी में कहें, जब भी बच्चा कुछ मांगता है, द पेरेंट्स आइदर इग्नोर और जेंटली रिफ्यूज बाय सेइंग लुक एट दैट इंस्टीड,
माता पिता प्यार से उसका ध्यान दूसरी चीजों की ओर आकर्षित करके मना कर देते हैं, ठीक है ना, मना कर देते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, और उसको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। अब हम बात करें यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेयर। अब पॉइंट की बात करें, इसके बारे में और डिटेल में और अच्छे से समझ लेते हैं। द फेयर इज फुल ऑफ कलरफुल अट्रैक्शंस, यानी कि हिंदी में कहें, मेला रंग बिरंगे आकर्षणों से भरा हुआ है, जैसे कि बैलून्स, स्वीट्स, टॉयज एंड अ राउंड अबाउट, यानी कि जैसे गुब्बारे, मिठाइयाँ, झूले और खिलौने। द राइटर यूजेस विविड इमेजरी टू शो द सीन। लेखक ने दृश्य को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो अब यहाँ पर एक फेयर का भाई विविड डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसको बता दिया कि रंग बिरंगे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, गुब्बारे हैं, मिठाइयाँ हैं, झूले हैं, खिलौने हैं और बहुत सारे कलरफुल चीजें हैं, और उसको बहुत अच्छे से दिखाया है ऑथर ने, यानी कि राइटर ने। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, कि पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है द चाइल्ड गेट्स लॉस्ट, यानी कि यहां पर आकर के बच्चा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, वाइल वॉचिंग द राउंड अबाउट, यानी कि हिंदी में कहूं, जब बच्चा झूला देख रहा होता है, द चाइल्ड टर्न्स अराउंड, तब वह अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, एंड फाइंड्स हिज पेरेंट्स मिसिंग, ही बिकम्स टेरिफाइड एंड स्टार्ट्स क्राइंग, उसे डर लगता है और वह रोने लगता है। तो जब वो राउंड अबाउट के पास आकर कहता है मुझे इसमें झूलना है, तो वो उसको कोई जवाब नहीं मिलता, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसके माता पिता उसे नहीं दिखाई देते, और बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। चलिए पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 6 हमारा कह रहा है यहां पर सर्च एंड फियर, यानी कि वो ढूंढता है और डरता है। तो पॉइंट क्या कह रहा है, द चाइल्ड रन्स अराउंड क्राइंग, यानी कि हिंदी में समझते हैं, बच्चा इधर उधर भागता है, सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स इन द क्राउड, और जोर जोर से माँ बाप को बुलाता है। ही कॉल्स आउट लाउडली बट नो वन रेस्पॉन्ड्स, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि अब बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ चुका था, अलग हो चुका था। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, कि पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 7 हमारा यहां पर कह रहा है स्ट्रेंजर ऑफर्स हेल्प, यानी कि वो जो काइंड हार्टेड व्यक्ति था, जो काइंड व्यक्ति था, वो क्या करता है, ऑफर करता है मदद के लिए। पॉइंट क्या कह रहा है, अ काइंड स्ट्रेंजर सीज द क्राइंग चाइल्ड, हिंदी में समझते हैं, एक अजनबी व्यक्ति उसे रोते हुए बच्चे को देखकर एंड ट्राइज टू कंफर्ट हिम, उसकी मदद करने की कोशिश करता है। ही ऑफर्स हिम स्वीट्स, टॉयज, बैलून्स एंड इवन अ राइड, यानी कि वह उसे मिठाइयाँ, खिलौने और झूले की सवारी देने का प्रयास करता है, लेकिन वह लगातार रोता रहता है और बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब उसे कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो चलिए आगे समझ लेते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 8 हमारा कहता है चाइल्ड रिजेक्ट्स ऑल ऑफर्स, यानी कि चाइल्ड अब सब कुछ रिजेक्ट कर देता है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए जो पहले उसे चाहिए था, अब उसे केवल चाहिए उसके माता पिता। तो देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, द चाइल्ड रिफ्यूजेस एवरीथिंग, हिंदी में बच्चा सब कुछ मना कर देता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द थिंग्स, यानी कि अब उसे पहले की तरह खिलौने या मिठाइयाँ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने माँ बाप चाहिए। ही वॉन्टेड अर्लियर, जो उसे पहली चीजें चाहिए थी अब नहीं चाहिए। ही जस्ट वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स, अब उसे केवल और केवल चाहिए उसके माता पिता, उसके अलावा उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। ये लास्ट पॉइंट है
फिर हम समझेंगे इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में। अब देखिए नंबर 9 क्या कहता है हमारा। नंबर 9 कह रहा है इमोशनल क्लाइमैक्स। अब इमोशनल क्लाइमैक्स क्यों बोल रहा हूं मैं, पॉइंट से समझते हैं। द स्टोरी एंड्स विद द चाइल्ड क्राइंग एंड रिपीटिंग। हिंदी में कहानी इस भावनात्मक स्थिति पर समाप्त होती है, क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, हिज इमोशंस ओवर पावर ऑल हिज डिजायर्स। यानी कि बच्चा बार बार कहता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। अब उसकी हर इच्छा अपने माँ बाप के बिना अधूरी है। तो यानी कि अब मैं आपको इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत डिटेल में समझाता हूं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। पसंद आ रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई चैप्टर की शुरुआत होती है, एक बच्चा जिद करता है अपने माता पिता से, फेयर लगा हुआ होता है गांव में कि उसे मेला देखने जाना है। हालांकि जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी माँ बाप होते हैं, बच्चे का दिल कैसे तोड़ सकते हैं। तो माँ बाप उसको ले जाते हैं, आपस में बात करते हैं कि चलो बच्चे को घुमा लेते हैं, इसका दिल नहीं तोड़ते। हाँ हम कुछ खरीदेंगे नहीं क्योंकि हमारा अभी टाइम सही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, बट हम घुमा कर तो ला सकते हैं। तो बच्चा जाता है। अब ये स्प्रिंग मंथ होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, अब वो खेतों से होकर गुजरते हैं, ठीक है ना। अब खेत कौन से होते हैं, सरसों के खेत होते हैं, आपने देखा होगा, येलो येलो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बीच से होकर गुजरता है, वहां पर बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, ड्रैगन फ्लाईज उड़ रही हैं, काफी सारे कीड़े वगैरह होते हैं। तो वो ये सब देख करके वहां से भागता रहता है और माता पिता भाई आगे निकल जाते हैं और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है, उनको देखता रहता है। अब बच्चा खुश था क्योंकि उसकी डिमांड पूरी हो गई थी, वो मेला जाना चाहता था देखने, तो वो दौड़ के जाता है। अब वहां पर लोग बाग कैसे आ रहे थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ बैलगाड़ियों से जा रहे थे और कुछ मैंने जैसा बताया पैदल भी जा रहे थे। तो अब क्या होता है, अब जैसे जैसे वो आगे जाते हैं तो कुछ देर के लिए माँ बाप पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो उसकी माता जी उसको बुलाती है, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर जैसे ही वो एंट्री करते हैं, बच्चा खिलौने की दुकानों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहता है और जैसे ही वो फेयर में मतलब एंट्री लेते हैं मेले में, तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो काफ़ी कलरफुल होती हैं। अब उसको टॉयज दिखते हैं, ठीक है ना, बैलून्स दिखते हैं। तो वो जैसे ही होता है तो वहाँ पर उसको दिखाई पड़ती है स्वीट मेट सेलर की दुकान, यानी कि एक हलवाई की दुकान दिखाई पड़ती है और वहाँ पर काफ़ी सारी जलेबियाँ, बर्फियाँ, इमरतियाँ, काफ़ी तरह तरह की मिठाइयाँ होती है जो आवाज़ लगाकर चिल्ला चिल्लाकर उनको अट्रैक्ट कर रहा था। अब बच्चे की पसंदीदा चीज़ थी बर्फ़ी। बर्फ़ी बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो डिमांड करता है कि भाई मुझे ये चाहिए, लेकिन उसको आंसर पहले ही पता था, लेकिन वो डिमांड करता है। लेकिन उसके पिता उसको ऐसे घूर कर देखते हैं तो उसकी माँ, भाई माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, उसको प्यार से कहती है कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, आगे देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। अब आगे जब वो बढ़ जाता है, उसे अब एक स्टिक पर काफ़ी कलरफुल बैलून्स दिखाई देते हैं, गुब्बारे दिखाई देते हैं। अब वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसको जवाब फिर भी पता था, लेकिन माँ बाप आगे बढ़ जाते हैं और वो पीछे रह जाता है। अब वो देखता है, लेकिन उसे पता था जवाब क्या होने वाला है, कि जवाब यही मिलेगा, इस चीज़ का तुम क्या करोगे, ये अच्छी नहीं है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो थोड़ा आगे चलता है तो आगे उसको गुलमोहर, यानी कि जो मालाएं होती हैं, गुलमोहर की मालाएं होती हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, फूलों की मालाएं उसको दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अब वो बोलता है, उसको समझ में आ जाता है, वो आंखें दिखाते हैं, उसको पता था कि वो नहीं दिलाएंगे। वो उनकी आंखों की तरफ देखता है और आगे बढ़ जाता है, उसे जवाब पता था कि ये तुम्हारे किस काम की होती हैं। अब भाई वो बर्फी वाले से आगे बढ़ जाता है, बैलून से, गुलमोहर की माला से। अब वो स्नेक चार्मर, एक स्नेक चार्मर होता है, यानी कि सपेरा जिसको बोलते हैं, आगे उसको वो दिखाई देता है और वो जो धुन बजा रहा होता है उससे वो अट्रैक्ट होता है और उसको सुनने लगता है। लेकिन माता पिता फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो वो फिर से आवाज लगाते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। लेकिन वो आगे बढ़ जाता है उसको छोड़ करके, क्योंकि चलना होता है। अब क्या होता है,
अब वो पहुंच जाता है राउंड अबाउट के पास। राउंड अबाउट यानी कि ये एक झूला है जिसको हम हिंडोला बोलते हैं। राउंड अबाउट के पास आकर वो उसको देखता है ऊपर की तरफ को, और देख करके एक जवाब देता है, मुझे इसमें बैठना है, मुझे इसमें झूलना है। अब वो बोलता है क्योंकि वो आगे निकल जाता है, लेकिन जब वो पीछे भाई जवाब नहीं सुनता कि इसका कोई जवाब नहीं मिला कि बैठना है कि नहीं, तो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां पर उसके माता पिता नहीं होते। तो यानी कि अगर मैं बात करूं बच्चा कहाँ खोया, राउंड अबाउट के पास। जब वो भाई जो हिंडोला होता है, झूला होता है, उसके पास आकर उसमें बैठने की जिद करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, तो बच्चा खो जाता है। अब बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लग जाता है क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। अब बच्चा जब तक माता पिता के साथ था बिल्कुल सेफ भाई फील कर रहा था, अब बच्चा डर की वजह से रोने लगता है और इधर उधर उनको खोजने लगता है। अब क्या होता है, अब उनको खोजने के लिए वो सोचता है, टेम्पल में काफ़ी भीड़ होती है, वो सोचता है कि वो टेम्पल में होंगे, तो बच्चा क्या करता है, टेम्पल की ओर दौड़ पड़ता है। अब वहां पर काफ़ी भारी मात्रा में क्या थी, भीड़ थी। अब बच्चा क्या करता है, वो छोटा होता है तो भीड़ होती है, धक्का मुक्की चल रही होती है, तो बच्चा ट्राई करता है उनके लेग्स के बीच से होकर अंदर घुसने की, लेकिन भीड़ इतनी भयंकर होती है, बार बार उसको बाहर पुश कर देती है, धकेल देती है और बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन बच्चा जिद्दी इतना होता है कि वो बिल्कुल सर दे करके उनके पैरों के बीच में घुस जाता है। अब पब्लिक इतनी भयंकर धक्का मुक्की कर रही थी, तभी एक जो मैंने कहा स्ट्रेंजर व्यक्ति, जो वो काइंड व्यक्ति था, दयालु व्यक्ति था, काइंड मैन, अब उसकी नज़र किस पर पड़ जाती है, उस बच्चे पर पड़ जाती है जो अपने माता पिता से अलग हो जाता है, खो जाता है। अब वो काइंड मैन उसको देखता है और उसको उस पब्लिक से उठा करके अपने शोल्डर पर बैठा लेता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद बच्चा उस पब्लिक में कुचला जाता और मर जाता। तो वो उसको बाहर लेकर आता है, बच्चा कंटिन्यूअसली रो रहा होता है और एक ही बात बोल रहा होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। तो वो जो दयालु व्यक्ति होता है, स्ट्रेंजर व्यक्ति होता है, वो उसको समझाने का, उसको शांत करने का ट्राई करता है। भाई एक तरीके से क्या क्या करता है, वो उसको उन सभी चीज़ों के पास लेकर जाता है जो जो उसे पहले चाहिए थी। वो स्वीट्स के लिए बोलता है, वो बैलून्स के लिए बोलता है, वो राउंड अबाउट के लिए बोलता है कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, तुम ये ले लो, ये खा लो, ये कर लो। लेकिन बच्चा एक ही जिद पे अड़ा हुआ था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। वो नहीं बताते कि बच्चा अपने माता पिता से मिलता है या नहीं। तो आइए अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, हम जो संदेश है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं मोरल की, यानी कि संदेश की। पेरेंटल लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे के लिए माता पिता का प्यार सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब तक हमारे पास हमारे माता पिता है, हम सिकंदर हैं, हम राजा हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्या कहता है, देखिए, मेटीरियल थिंग्स आर मीनिंगलेस विदाउट इमोशनल सिक्योरिटी, यानी कि भावनात्मक सुरक्षा के बिना भौतिक चीजें बेकार लगती है। बिल्कुल सही बात है। इमोशनल सिक्योरिटी जब तक हमारे पास है, ठीक है ना, अगर ये नहीं है, जब तक होती है हमें सब चीजें चाहिए, लेकिन जब ये नहीं चाहिए तो मटेरियल चीजें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, चिल्ड्रन आर इमोशनली सेंसिटिव एंड नीड केयर, यानी कि बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं और उन्हें प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये था मोरल इस चैप्टर का। मैंने आपको बताया कि जब तक बच्चा माता पिता के साथ था, उसे स्वीट्स भी चाहिए थी, टॉयज भी चाहिए थे, भाई आगे जाके बैलून्स भी चाहिए थी, गुलमोहर की मालाएं भी चाहिए थी, ठीक है ना, और आगे वो स्नेक की जो बीन थी वो भी देखना चाहता था, बर्फी उसकी फेवरेट थी वो खाना चाहता था, राउंड अबाउट में झूलना चाहता था। लेकिन जैसे ही बच्चा अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो अब उसे केवल और केवल क्या चाहिए होते हैं, अपने माता पिता। तो यही होता है कि अगर माता पिता हैं, हम सेफ फील करते हैं,
हम सिक्योर फील करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो हमें उनके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो ये था इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, नोट्स आपको इंफॉर्मेटिव लगे हो और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से चैप्टर को समझ सकें विद नोट्स। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैंने समरी यानी कि की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करा दिए। तो अगर आपको पसंद आया हो ये सब, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।